हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेटा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज, दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट है, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो गोल्डन रूल की बात करेंगे। ठीक है जी। गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे कि अगर आपके पास सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा है, नेगेटिव फीडबैक है आपके पास, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर बन जाता है। तो आपके पास क्या बनेगा कि इनपुट वो वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बिकॉज इसका ओपन लूप गेन 1 लाख के आसपास होता है। इट इज अराउंड 20,000 से लेके 2 लाख के बीच में इसका ओपन लूप गेन होता है। तो गेन काफी ज्यादा होने की वजह से आपकी इनपुट अगर मिली वोल्ट में भी होगी तो आपका आउटपुट जो आएगा 10 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज जो होती है यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, तो उसको हम यहाँ पे जीरो ही लेते हैं। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड इसके साथ रिलेटेड ही है बेटा। तो मास्टर कंडक्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट वोल्टेज एट ए गिवन पॉइंट ए। तो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है कि उसके उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी वो बताया जाए। 1 वोल्ट दे रखा है, 0.5 वोल्ट दे रखा है, -0.5 वोल्ट दे रखा है, या फिर 0 वोल्ट दे रखा है। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेटा, दैट इज 0.5 वोल्ट प्लस वाला। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपकी अपनी इनपुट लगा रखी हुई है, लेकिन आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो ऐसा क्यों है? ठीक है जी। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होगा यहाँ पे। तो जैसे आपके पास सामने सर्किट दे रखा है कि मैंने आपको ऑलरेडी गोल्डन रूल बता दिया हुआ है कि इसमें ओपन लूप गेन जो होता है काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंशियल इनपुट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो जीरो होती है यहाँ पे। मतलब इनपुट जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगी दोनों पॉइंट के बीच में, जो यहाँ पे जैसे VID लिखा हुआ है, दैट इज द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है, अगर यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, तो जो दोनों का आपस का डिफरेंस होगा वही आगे जाके एम्पलीफाई होगा। तो दैट इज ए डिफरेंशियल इनपुट टाइप ऑफ स्टफ। ठीक है जी। तो अब बात आ जाती है वर्चुअल ग्राउंड की। दिस मीन्स दैट डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VID बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज एसेंशियली जीरो। तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया जिसमें आउटपुट आपका नेगेटिव आएगा, और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग जिसमें आपका जो गेन है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है, मैथमेटिकल रिलेशन भी अलग अलग होते हैं। तो उसके बारे में फिर किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपने वोल्टेज कनेक्ट कर रखी है, दोनों का जो डिफरेंशियल होगा, मतलब दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, वही आपका एम्पलीफाई होगा। लेकिन गेन इतना ज्यादा होता है कि आपके जो वर्चुअल जो इनपुट दोनों का डिफरेंस होगा, मिली वोल्ट में भी होगा तो भी आउटपुट 10 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ VID इट इज इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाय ए। गेन क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट यहाँ पे क्या है? इनपुट आपका डिफरेंशियल है, ID जिसको हमने बोल दिया मैंने। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? बी इनपुट डिफरेंशियल क्या हो गया? जो इनपुट वोल्टेजेस है, जैसे इनपुट वोल्टेज इनपुट 1 एंड इनपुट 2 दोनों का डिफरेंस जो होगा वही एम्पलीफाई होगा। अब गेन इतना ज्यादा है तो जिसकी जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जो उसका इनपुट जो उसका गेन रहता है, दैट टर्न्स आउट टू बी इन्फिनिटी। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर इनफाइनाइट गेन कंसीडर करोगे, आइडियल केस कंसीडर करोगे, तो जो आपके पास इनपुट का डिफरेंस आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो। मतलब इनके दोनों की जो वोल्टेज है वो बराबर आएगी। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे मोस्ट लाइकली यूज करते हैं। तो ये हम यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज यहाँ पे होल्ड करेगी वही वोल्टेज आपकी यहाँ पे होल्ड करेगा। अगर इस पॉइंट को ए मान लोगे, इस पॉइंट को ओ मान लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? वोल्टेज एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट ओ पॉइंट। तो दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम ही है। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यहाँ पे वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा है वो है, तो यहाँ पे दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट लगा रखी है, 1 के रजिस्टर लगा रखे हुए हैं। पॉइंट हमारे पास ए दे रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट मैंने ओ मान लिया यहाँ पे। और अब मैं ए पॉइंट को नहीं उठाऊंगा, अब मैं यहाँ पे ओ पॉइंट की बात करूंगा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट रिजल्ट आप निकाल नहीं पाओगे। यहाँ पे नोड का एनालिसिस आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल करंट जीरो होगा, तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? नोड के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? अगर आपके पास ये वाला आपके पास नोड दे रखा हुआ है,
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इट विल बी, अगर यहाँ पे वोल्टेज 1 है वोल्टेज 2 है तो नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कितना करंट बनेगा, इट विल बी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय, अगर ये R है तो डिवाइडेड बाय R आ जाएगा, तो दैट विल बी द करंट। तो ये वाला करंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट, तो ये वाला मैंने 1 लिख लिया। यहाँ पे दूसरा एंड कौन सा है, नोड कौन सा है यहाँ पे, दैट इज V ऑफ ए, तो V ऑफ ए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा, 1K आ गया। अब इसको A की बजाय यहाँ पे मैं O भी लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे V ऑफ A इज इक्वल टू V ऑफ O, दोनों ही बराबर है बेटा। तो मैं पॉइंट नीचे वाला ही लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देते हैं कि V ऑफ O ही ले लेते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज V ऑफ O, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 1 वोल्ट माइनस V ऑफ O आउट V नॉट डिवाइडेड बाय 1 ऑफ K, एंड दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरे में जो रजिस्टर कौन सा लगा हुआ है इस एंड के साथ, दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, सो V नॉट आपके पास आएगा माइनस ऑफ जो ग्राउंड है दैट इज एट जीरो पोटेंशियल, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय V नॉट माइनस O आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1K आ जाएगा। तो दोनों ही आपका पर्पज यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे दैट विल टर्न आउट टू बी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, V नॉट लिख लीजिए, V लिख लीजिए, VA लिख लीजिए, वो उसका मतलब सेम ही रहेगा। तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा दैट विल बी 0.5 वोल्ट। तो दोनों के जो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट है उसको हम यूज करके इसकी वैल्यू को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपकी वो करेक्ट हो जाती है बेटा। तो ऑप्शन बी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.5 वोल्ट। तो इसके साथ आपके आप काफी सारे आर्टिकल MCQs वगैरह यहाँ पे सॉल्व कर पाते हो बेटा। गोल्डन रूल आपको पता होने चाहिए। पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है that is corresponding to differential voltage that is equal to 0 and जैसे इनपुट वोल्टेज है टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0 वोल्टेज हो गई। दूसरा रूल मैंने आपको बता एक और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करोगे तो यहाँ पे इनपुट करंट 0 रहेगा, बिकॉज इनपुट इम्पीडेंस काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, इनफाइनाइट इंपीडेंस होती है इनपुट वाली, तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे करंट क्या होता है, इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज एग्जैक्टली 0, इसको हम 0 मान के चलते हैं। तो जैसे मैंने वहां पे लिखा था V ऑफ A एंड V ऑफ O, तो यहाँ पे I ऑफ A इक्वल टू I ऑफ O यहाँ पे 0 हो जाता है बेटा। तो ये इसका सेकंड गोल्डन रूल हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको MCQs वगैरह आ जाते हैं, इसको भी लगे यूज करके आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हो। कोई एग्जांपल आएगी तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।